आज से मैं आपके लिए इतिहास विषय भी इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में इतिहास या कुछ ही घंटों में इतिहास की कक्षाएँ आपको अवेलेबल होंगी। इतिहास विषय से सबसे ज़्यादा प्रश्न सामान्य अध्ययन में पूछे जा रहे हैं। इतिहास तैयार होने का मतलब है कि सामान्य अध्ययन का एक अच्छा खासा भाग आपने तैयार कर लिया है। और अगर इतिहास और भूगोल ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैं सच कह रहा हूँ, इतिहास और भूगोल दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर इन पर आपका कमांड है तो कोई सब्जेक्ट अगर कम भी तैयार है तो इन दोनों के बल पे आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। इतिहास और भूगोल पर बशर्ते अच्छा कंट्रोल हो जाए। भूगोल आप मेरे साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आधा से अधिक भूगोल लगभग खत्म हो चुका है। साथ में मैंने सोचा कि क्यों नहीं इतिहास भी शुरू कर दूँ। प्रीलिम परीक्षाएँ जुलाई में है, प्रीलिम की परीक्षा जुलाई में है, तब तक भूगोल के साथ साथ इतिहास भी कवर हो जाएगा। इतिहास एक भारी भरकम सब्जेक्ट कहा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि इतिहास भारी भरकम है। पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो, फिर मिडल पढ़ो, फिर मॉडर्न इंडिया पढ़ो। तो इतिहास का कालक्रम बहुत ही लंबा है और बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं। लड़कों के सामने समस्या रहती है कि क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। मैं जब पहले तैयारी करने निकला था तो उस समय यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, इतने सलाह नहीं मिलते थे। तो मुझसे किसी लड़के ने सबसे पहले केसी श्रीवास्तव खरीदवा दी। अब केसी श्रीवास्तव बहुत ही भारी भरकम किताब है, आज के लड़के लड़कियां तो उसे देखना भी नहीं पसंद करेंगे। तो मुझे चूंकि सबसे पहले मेरे सामने वही आया तो मैंने सबसे पहले उसी को पढ़ डाला और इतनी मेहनत से पढ़ा कि मुझे आज भी याद है कि केसी श्रीवास्तव के किस पेज पर क्या लिखा है। आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन मैं चूंकि उसमें अंधकार में था तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं केसी श्रीवास्तव पढ़ना है तो पढ़ना है। मुझे लगता था मैं इसीलिए घर से बाहर निकला हूँ केसी श्रीवास्तव पढ़ने के लिए। वाह! तो मैंने केसी श्रीवास्तव 3 से 4 बार 5-6 महीने तक लगातार पढ़ी और उसका परिणाम ये रहा कि केसी श्रीवास्तव मेरी जबान पर बिल्कुल आ गई। कोई लड़का कहता था कि केसी श्रीवास्तव में ये वाली लाइन किस पेज पर लिखी, मैं तुरंत खोल कर दिखा देता था। तो वो स्मार्ट वर्क नहीं था। स्मार्ट वर्क वो है जो आज आप मेरे साथ कर रहे हैं। जैसे आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल में आप बहुत सी फालतू चीज़ों से बचते हुए मेरे साथ एक स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, जहाँ से कि 90% से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। भूगोल में आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? भूगोल में आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि बेवजह के फैक्ट आपको इतिहास की भूगोल की किताबों से न रखना पड़े। जो पूछे जाते हैं वही पढ़िए। एक तो सवाल जो कठिन आते हैं उसके लिए अपना समय बर्बाद ना करके उस समय को किसी और सब्जेक्ट को दीजिए। तो वही काम मैं आपके साथ इतिहास में करूँगा। इतिहास तो भूगोल से भी जटिल है, इतने ज़्यादा तथ्य भरे पड़े हैं इतिहास में और किताबों में सब कुछ लिख दिया जाता है। जबकि एक ट्रेंड रहा है, आयोग द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक ट्रेंड रहा है। उस ट्रेंड को मैं जानता हूँ, समझता हूँ। क्यों? कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, लंबे समय के अनुभव से प्राप्त हो जाता है। तो इतिहास की समस्या आपकी आज से खत्म। ये बात आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, खुद भी समझ लीजिए कि आने वाले पेपर्स में इतिहास विषय से आप 90% से अधिक सवाल हल करेंगे, ये मेरा दावा है। तो जो इतिहास भारी भरकम वाली किंवदंती है, एक कहावत, वो अगर आप मेरा वीडियो नियमित रूप से वॉच करेंगे झूठ हो जाएगी। ठीक है। इतिहास में तथ्य याद करने की एक चुनौती रहती है कि फैक्ट याद कैसे होंगे। अरे कैसे याद होंगे? आप इंसान हैं, मशीन थोड़ी हैं कि सब कुछ याद हो जाएगा। हर चीज़ का एक तरीका है। कोचिंग वाले क्या करते हैं, 8-10 कॉपियाँ भरवा देंगे। अब उसके बाद जब कोचिंग खत्म होता है तो बैठ के टुकड़ ताकि 8-10 कॉपियों को, अरे उतने सारे फैक्ट तो किताबों में भी हैं, मार्केट में, क्या जरूरत है कोचिंग करने की? अगर फैक्ट ही लिखना था तो कोचिंग करने की जरूरत क्या थी? फैक्ट याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि कॉन्सेप्ट जान जाइए। बिना कॉन्सेप्ट जाने फैक्ट कितने याद करेंगे? रट्टू तोता थोड़ी हैं हम लोग, है ना? तो रट्टू तोता बनने के बजाय इतिहास में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके लिए चूंकि मैं समस्या से रूबरू हूँ, जानता हूँ कि इतिहास में फैक्ट याद भी होते हैं और भूल भी जाते हैं। तो इतिहास में फैक्ट आपको हमेशा याद रहे, इसके लिए मैं एक विशेष योजना, विशेष कार्यक्रम के साथ एक कक्षाएं स्टार्ट करूँगा। जैसे प्रत्येक अध्याय में पहले कॉन्सेप्ट, एक वीडियो कॉन्सेप्ट पे समर्पित होगा, जैसे कि वैदिक संस्कृति, है ना? तो वैदिक संस्कृति पर पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक वीडियो में, उसके बाद आगे की वीडियोस फैक्ट बताऊंगा। इसी तरह जैसे मौर्य काल है तो मौर्य काल के लिए मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, उसके बाद फिर मौर्य काल के फैक्ट लिखवाऊंगा। कॉन्सेप्ट जान जाने से फायदा ये होता है कि फैक्ट्स बड़े ही दिलचस्प हो जाते हैं, फिर आसानी से रटते हैं।
याद करने में उन्हें बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, बाजार में इतिहास विषय से एक और समस्या रही कि बाजार में इतिहास विषय की कोई किताब नहीं है, ढंग की नहीं है बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कोई एक किताब नहीं है जो कि लड़कों में लोकप्रिय हो गई हो। हमेशा लड़के, एक ही लड़का देखता हूँ बार बार, अगर मुझसे पूछेगा फिर किसी और से पूछेगा, फिर किसी और से पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्यास बुझती ही नहीं है। उसे लगता है कि इतिहास मतलब इतिहास बहुत भारी भरकम, एक किताब से उसकी प्यास नहीं बुझ पाती है, इसलिए तमाम लोगों से पूछता रहता है। उसका बस चले तो ऋग्वेद पढ़ डाले, सामवेद पढ़ डाले, अथर्ववेद पढ़ डाले, जबकि परीक्षाओं के लिहाज से देखा जाए तो इतिहास बहुत छोटा है, उतना लंबा नहीं है जितना लोग पढ़ते हैं। फेल कठिन सवाल छोड़ने से लोग नहीं होते हैं, फेल तब होते हैं जब आसान सवाल छोड़ते हैं, और इतिहास में 90% से अधिक सवाल बहुत ही सरल कोटि के पूछे जाते हैं। तो मैं आपको उन्हीं 90% जो सरल सवाल होते हैं उसे रूबरू कराऊंगा और इतिहास को आपके लिए सरल बना दूंगा। तथ्य भी आसानी से याद होंगे। 75% लोगों के लिए इतिहास फिलहाल समस्या बना हुआ है। जो मैंने बातें अभी बताई, किसी को तथ्य याद नहीं होता, किसी को अच्छी मार्केट में किताबें नहीं मिलती हैं, किसी को बहुत भारी भरकम लगता है, किसी को इतिहास पर विश्वास नहीं होता कि याद करूंगा फिर भूल जाऊंगा। तो 75% कंप्यूटर्स के लिए इतिहास एक समस्या है। मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, मैं इतिहास को समस्या समाप्त कर दूंगा, एक समस्या के रूप में इतिहास को मैं आपके लिए समाप्त कर दूंगा। इतिहास बहुत सरल हो जाएगा। तो मैं शुरुआत करूंगा वैदिक एज से, आर्य संस्कृति या वैदिक पीरियड या वैदिक कल्चर से मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूंगा इतिहास का। हड़प्पा कभी पढ़ा दूंगा, हड़प्पा थोड़ा सा बोरिंग है, मैं आपकी शुरुआत बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपकी शुरुआत एक दिलचस्प मोड़ पे करना चाहता हूँ और दिलचस्प मोड़ पे उसे ख़त्म भी करूँगा। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। इतिहास के मेरे लेक्चर्स होंगे, फिर फैक्ट लिखाऊंगा, प्रत्येक चैप्टर के पहले एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद में उस चैप्टर के फैक्ट्स दिखाऊंगा समझा के। और मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा, किताबों में जितना भारी भरकम लिखा होता है आपको मैं उसमें लपेटूंगा नहीं। मैं आपको जो बोझ है इतिहास के बोझ से मैं बचा के ले चलने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यही संदेश देना था। तो थोड़ी देर में इतिहास के वीडियो अपलोड होंगे। नमस्कार।